बिहार में वैकेंसी का चालू है और वैकेंसी भर भर के आ रहे हैं। तो अन्य राज्य की अपेक्षा तो ठीक ठाक आ रहे हैं, इवन सेंट्रल की अपेक्षा तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं। इसी संदर्भ में एक नई तरह की वैकेंसी आ रही है। आप कहेंगे कि नई तरह की किस तरह की वैकेंसी आ रही है, क्या नया तरह का पोस्ट आ रहा है? तो नहीं, पोस्ट वही है, लेकिन वैकेंसी कभी नहीं आती थी। तकरीबन 30 साल पहले आई थी, लेकिन पोस्ट तो चल रहा था। तो कहेंगे कि कहाँ से वो काम कर रहे थे? तो देखिए, जो पहले टीचर्स वगैरह होते थे ना, वही प्रमोट कर दिए जाते थे, लास्ट में ऑफिसर बना दिए जाते थे, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर बना दिए जाते थे। इसमें बहुत तरह की गड़बड़ियाँ हुई। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एजुकेशनल ऑफिसर हैं, पैसे मोटे मोटे तौर पे लेते पकड़े गए और अच्छा खासा इधर रिक्रूटमेंट में पैसा भी बनाए। तो इस वजह से अब ये जो पोस्ट है, इसको प्रमोशन के बेस पे तो भरा ही जाएगा, लेकिन अब इसके लिए रिक्रूटमेंट होगा। जैसा कि आपके सिद्धार्थ सर ने बताया था कि रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट इसी रिक्रूटमेंट का जो दौर चल रहा है इलेक्शन से पहले, उसी दरमियान होनी है। जल्द ही नियमावली 1-2 महीने के अंदर निकल जाएगी, और नियमावली जैसे निकलती है आपके जो है वो वैकेंसी आ जाएगी। नियमावली पे काम चालू हो चुका है। तकरीबन 600 प्लस आपको बीईओ के पोस्ट देखने को मिलेंगे। अभी से आप लोग तैयारी करना चालू कर दीजिए। तो कहेंगे कि तैयारी किस तरह से करेंगे, क्या सिलेबस होगा? तो देखिए, एक जनरल का जो सिलेबस होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वही सिलेबस रहेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये हुआ बीपीएससी, यानी कि वो बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि आप कह सकते हैं कि ऑफिसर की नियुक्ति करता है। वो बीपीएससी की नहीं, जो कि टीचर्स की नियुक्ति करता है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जेन्युइनली उसका काम है। ठीक है, तो उसी का सिलेबस रहेगा। और जो आपका बीपीएससी ले या एसएससी ले, सिलेबस तो दोनों का लगभग जीके, जीएस, मैथ्स, यही रीजनिंग, यही तो है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सिलेबस है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है और इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हिंदी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चूँकि हिंदी आपके 100 नंबर के तो बिल्कुल होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहले कौन इसके एग्ज़ाम लेने की संभावनाएं है, किसको एग्ज़ाम लेने की जो है वो प्रोसेस मिलेगा। देखिए, अगर हम बात करें बीएसएससी की, तो बीएसएससी हमेशा से एकदम से बिहार का नकारा आप कह सकते हैं आयोग है। ये एक एग्ज़ाम को 4-4 साल, 10-10 साल खींचता है। इसीलिए तो टीचर्स वाला जो रिक्रूटमेंट हुआ वो बीपीएससी को दिया गया कि जल्दी वो रिक्रूटमेंट करा ले, और बोर्ड को नहीं दिया गया। तो इस वजह से बीएसएससी का तो उम्मीद यहाँ पे कम ही नज़र आ रही है कि आपका ये एग्ज़ाम लेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम जनरली आपके जो है वो बीपीएससी ही लेती है, तो बीपीएससी ही लेगी। और बीपीएससी जब ये ऑफिसर का जो है वो अगर रिक्रूटमेंट करती है, तो इसमें आप यकीन मानो कि इंटरव्यू बोलेगी। ठीक है, वो अलग बात है कि टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं, इसीलिए उस वहाँ पे इंटरव्यू नहीं था। बीपीएससी लेने के बावजूद भी वहाँ पे इसलिए इंटरव्यू नहीं था, चूँकि बीपीएससी ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अब ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम अगर सपोज बिहार सरकार कहे कि आप बीपीएससी को लेना है, तो क्या अब उसमें इंटरव्यू रख देगा? वो पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग बीपीएससी काम करेगा। तो बीपीएससी इसमें तो चूँकि ऑफिसर का पोस्ट है, ये गजेटेड पोस्ट है, और गजेटेड पोस्ट में जो है वो ओबीएस रहता ही है। नॉन गजेटेड में इंटरव्यू नहीं रहता है, लेकिन गजेटेड में आपके इंटरव्यू रहते हैं, और ये आपका लेवल 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है, चूँकि गजेटेड पोस्ट है, लेवल 9 से ही स्टार्ट होगा। लेवल 9 का मतलब 5400 पे ग्रेड, और 5400 पे ग्रेड का मतलब आपकी सैलरी लाख रुपया हो जाएगी। ठीक है, पावर का है, पैसा है, इसमें तो वैसे भी बरसता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इतना आपको जानकारी मिल गई कि ये आपकी वैकेंसी 1-2 महीने के बाद देखनी चालू हो जाएगी धरातल पे। और चूँकि इसका रिक्रूटमेंट जल्द ही ख़त्म करनी है, आपका नियुक्ति पत्र भी बांटना है, चूँकि नहीं बांटेंगे तो वो प्रचार कैसे होगा? ठीक है, तो नियुक्ति पत्र बांटना है, उसके बेसिस पे वोट भी आनी चाहिए। तो इसलिए ये आपको वैकेंसी जल्द ही 2-4 महीनों के अंदर देखने को मिलेगी, और जल्द जल्द इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, ये तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि जो टीचर्स वाले हैं, नए टीचर्स हो या पुराने टीचर्स हो,
एक लिमिट रख लेगा कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, जिसकी संभावनाएँ लगभग 0.5% है कि एक्सपीरियंस रखे। चूँकि जब बीपीएससी ले रही है तो फिर अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई इस तरह का प्रोविज़न नहीं होता है, ठीक है? जैसे आपने एसडीएम बना रखा है, तो क्या उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए? आप अपना तजुर्बे के अनुसार आप कभी भी क्वालीफाई करके आप एसडीएम बन सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी उसके चांसेस जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके जो है टीचर्स वाले सिर्फ भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएड यानी कि डीएलएड वगैरह बीएड कर रखे हैं वही भर सकते हैं। यही सब हटाने के लिए तो इसकी रिक्रूटमेंट की जा रही है। अगर यही सब रहता तो पहले से ये सब तो चल ही रहा था, ठीक है? तो आशा करते हैं आप लोग तैयारी करते रहिएगा और देखते हैं कि कब तक वैकेंसी आती है। 2-4 महीने के अंदर सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।